Good evening, everyone, and welcome to today's magic book reading session. Today we are going to start. Today we are going to read chapter number 3, relationships. मैजिकल रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की, नहीं? हेल्थ मतलब फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप ज़रूर ज़रूर याद रहती है। और कल के विजुअलाइजेशन में ये हमने देख लिया कि मैंने हेल्थ का भी करवाया था विजुअलाइजेशन, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला हेल्थ के बारे में कुछ भी। सब ने रिलेशनशिप के बारे में बोला कि किसकी याद आई। हम इंसानों से जुड़े हुए हैं, हम संबंधों से जुड़े हुए हैं। हम सबको जो ट्रिगर करती है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अच्छी है तो हम खुश रहते हैं, रिलेशनशिप बुरी हो जाती है तो फिर हम मुरझा जाते हैं। उसके बारे में ज़्यादा और पढ़ेंगे अभी हम। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यू डिड और यू मैंने वांट टू की शेयर समथिंग? मैंने तो की। Good, 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 good. Good. Yes, Richa, you were saying something. दीदी वो मैजिक रॉक सेशन किया था ना, तो रात को व्हेन आई वाज ट्राइंग टू विजुअलाइज व्हाट आई डिड फॉर द एंटायर डे, एज यूजुअल आपने मुझे बोला मेरा लॉजिकल माइंड है या जो भी मेरा माइंड है थोड़ा अजीब ही है, क्योंकि मैं वापस ड्रिफ्ट हुई एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग, यानी मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच रही थी, यानी जो कल घटी थी एक घटना, फिर उससे रिलेटेड मुझे कुछ और थॉट आया जो पास्ट में हुआ था, और वैसे कर करके मुझे आई ड्रिफ्टेड टू समथिंग, आई आंख बंद की तो मैं कुछ और ही सोचने लग गई। तो ऐसा होता है तो चलता है कि हमें कॉन्शियसली वापस रिटर्न होके कि वी कैन थिंक इफ समथिंग गुड, यानी वो अच्छा ही था, कुछ ऐसा बुरा नहीं, नेगेटिव नहीं सोच रही थी, बट चलता है कि नहीं, हमें Okay. कॉन्शियसली सिर्फ वो एक ही दिन के बारे में सोचना है हमें। नहीं, कॉन्शियसली एक ही दिन के बारे में सोचना है, पर अगर आप पीछे की भी अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोच रहे थे, सो इट हाँ। डजंट मैटर एट ऑल। ऑल दैट मैटर्स इज कि हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ में सोएं। ओके। ठीक है। ओके। एंड दीदी आज जब मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी, तो मैंने ना आज मॉर्निंग में हाउ आई स्टार्टेड वाज, आज मैंने पता नहीं जब लिखा तब मैंने देखा नहीं, जब बोलने लगी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा थैंक यू सो एंड सो फॉर डूइंग सो एंड सो बिकॉज ऑफ विच आई गॉट सो एंड सो। तो मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे लिख दिया। मैंने हाँ, नो प्रॉब्लम। अरे मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, कभी कभी थैंक यू गॉड लिखना भूल जाते, थैंक यू यूनिवर्स लिखना भूल जाते। आई मीन आई फॉरगेट टू डायरेक्ट माई इंटरव्यू टू समवन। इंटरव्यू क्या बोल रही हूँ, सॉरी, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग टू समवन। तो इट्स वैसा क्या ओके। वो जो फॉर्मेट आप दिया था उसमें ऐसे लिखा था ना, आई फील रियली ब्लेस्ड बिकॉज सो एंड सो थिंग हैपेंड। अरे वो अंग्रेज है, कोई बात नहीं, अपन हिंदुस्तानी है। अच्छा ठीक है। सी सारी ये दुनिया जो है हमारी फीलिंग्स की है। हाँ। आप बढ़िया फीलिंग के साथ में जो करोगे वो बढ़िया होगा बस। ओके ओके, डन 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 दीदी। लकीर के फकीर नहीं बनना अपने को। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू फॉर आस्किंग। और कोई क्वेश्चन और कोई शेयरिंग? किसी को कुछ फर्क लगा? 2 दिन से अपन ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं। ब्लेसिंग काउंट करके लगता कैसे है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फर्स्ट डे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सेम हियर। और अच्छा अच्छा लगने लगेगा। हम्म, बट या आई एम सीइंग द चेंजेस। कल तो फॉर नो रीजन आई वाज जस्ट हैप्पी विद माय सेल्फ, लाइक अकेले आई वाज जस्ट स्माइलिंग एंड आई वाज जस्ट हैप्पी। और 2 दिन से आई एम सीइंग द चेंजेस कि जो अटका हुआ काम था वो थोड़ा बनने लगा है। अरे वाह 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 वाह! या आई मीन नाइस। लाइक छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, यस बट यस या डेफिनेटली। बन रहा है। सी छोटे छोटों को अगर आपने पहचान लिया तो बड़े बड़े आते देर नहीं लगाएंगे। अगर छोटों को अपन ने पहचान के थैंक यू बोलना भूल गए तो वो बड़े नहीं आएंगे फिर। सो वट एवर शिफ्ट यू आर सीइंग, वट एवर इट इज, से कीप्स पेइंग योर ग्रेटिट्यूड टू इट। एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? कल तो थोड़े से हम इमोशनल हो गए थे, तो किसी को कुछ विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ बोलना है? कोई फीडबैक, किस उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या डिलीट कर सकते हैं? वैसे आज मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी, मैं तो आज फिर रोई। नो फीडबैक्स, नो नथिंग।
प्राची, आपने किया विजुअलाइजेशन, आप शेयर करना चाहोगे, आपको कैसा लगा? हाँ, मैंने विजुअलाइजेशन किया and it was good experience. Yes, I was able to remember everything, the most of the things, and yes, it did make me emotional also. So it was a good feeling at the end. मतलब I felt good. I would not say कि बिल्कुल शायद जैसे आप करवाते हो या एग्जैक्ट में वैसा फील कर पाई, but still I managed, तो I liked it. अच्छा था। मैं याद आई, पूजा याद आई तेरे को? हाँ हाँ हाँ, जब आपने स्कूल में बोला तो मुझे डेफिनेटली पूजा 6th 7th 8th क्लास हम लोग का साथ में बैठना सब याद आया। Yeah. Yesterday night even I was recalling after having a call with you. You called me ना हाँ रात को, तो हाँ हाँ, उसके बाद में I was recalling the school days and how we used to like साथ ही पैदल ही जाते थे अपन स्कूल. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली। all that I साथ remembered. में आते थे और एग्जाम के लास्ट डे पे एकदम मस्ती। Yeah. अनुपमा, हाँ जी. हाँ, जैसे मुझे वो विजुअलेशन में मेरे को मुझे ऐसा कुछ भी कोई ऐसी मेमोरी वगैरह ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगा कि मेंटल पीस हुआ है। मुझे मुझे आईज ओपन करने का मन ही नहीं हो रहा था। Nice. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो करके, लेकिन ऐसे जैसे आप लोग बोल रहे ना कि हमें ये मेमोरी याद आई, ये हुआ वो हुआ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये राइट है, ये रॉन्ग है, मुझे कोई नहीं बात नहीं, मालूम। कोई बात नहीं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं. हाँ, पर मुझे हमारे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि एट द एंड आपको कुछ तो विजुअलाइज, मतलब कुछ सीन्स आगे आने चाहिए. जैसे ऋचा को हाँ, प्रेजेंट किया है, नो प्रॉब्लम, कुछ तो विजुअलाइज कर पाए ना. अभी हाँ, हाँ, मतलब मेरे ख्याल से आप सब में सबका ये पहला विजुअलाइजेशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ है ना? हाँ तो जैसे जैसे अपन और करेंगे ना, वैसे वैसे आप और ज्यादा उसमें जो बोलूंगी मैं उसमें घुस पाएंगे. जितना आप इसको ओके। प्रैक्टिस करोगे ये सब प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं. और जो मॉर्निंग में लिखने होते हैं हमें, वो तो ब्लेसिंग। मुझे लगता है कोई एग्जाम से कम नहीं होता है। खूब बाबा, इतना सोचना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि कहाँ से शुरू करें और क्या क्या लिखें। अरे कुछ नहीं, नजर दौड़ाया करो इधर. ये देखो, ग्लास ग्लास नहीं होती मेरी लाइफ में तो पानी किससे पीती? ये थर्मस, इसमें गर्म पानी नहीं रखती तो हाँ, वो बस तो ऐसे ही बोलते लिखना ही है. है कि थैंक यू लिखने के लिए थैंक यू कम पड़ जाएंगे, वो वाली चीज है। लेकिन लिखने जब लगते हैं ना तो समझ में नहीं आता। मैं सीमा को बोली, मुझे तो लगता है मैं एग्जाम दे के आई हूँ। अच्छा अच्छा, क्लास ही मुझे चल तो रही है सब हम बोल लोगों रहे की. थे मुझे तो सब बोल रहे थे ये सुबह सुबह क्या गुनाह का होमवर्क करने लग गई। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है तुम्हारे माता जी मुझे उठाते बोलते हैं, अनु ने जो पूजा दी है वो कर ले। तू बोल नहीं रही है, तू पूजा कर रही है क्या जो अनु ने दिया तुझे? दिल्ली में करने तो ये मुझे बोलते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। हस्बैंड भी उठ के नाइस नाइस. गुड स्टार्ट. ओके, तो और कोई शेयरिंग और कुछ? अदरवाइज विल स्टार्ट विद द चैप्टर. हाँ, चलो। फोटोज मिल गई सबको? हाँ, गुड गुड. आपका आ गया? मिल गई, कोलाज एक बना. क्वेश्चन है अनु. हाँ. I don't know, not really a question, but when I start writing the thank you wala, right? So ऐसे तो बहुत सारे चीज है जिसको मैं थैंक यू लिख सकती हूँ. लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स अराउंड मी व्हिच आई कैन थैंक, बट जो मैं लिखती हूँ ना, इट्स लाइक मैं क्या लिखूं और कैसे लिखूं, ऐसे हो रहा है. क्या लिखूं और कैसे लिखूं? मतलब आई हैव लाइक आई एम थैंकिंग माय नेल्स टुडे, ओके, तो आगे क्या लिखूं मैं? मतलब नेल्स के बारे में क्या लिखूं? नेल्स के लिए ऐसे थैंकफुल क्यों हो? होता है. हाँ, या बताओ मुझे रीजनिंग क्यों हो. थोड़ा ये होता है कभी कभी. और वेरी और दिन रादर नहीं. लाइक सेंटेंस फ्रेम करना ऐसे, लाइक कैसे सेंटेंस के करूँ ऐसे फ्रेमिंग में करना कॉन्शियस पड़ता है. माइंड को ऑन मत कर लो. सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग चल रही है ये. तो रीजनिंग आपको उस समय ये लग रहा है कि भाई ये मुझे ब्यूटीफुल बनाते हैं तो बस इतना ही लिख दो, वो भी एक रीजन है. सिंपल. आपको अच्छा लग रहा है ना, बस ठीक है, मुझे अच्छे लग रहे हैं.
मैं तो बहुत बार लिखी हूँ कि आई फील ब्लेस्ड, आई फील हैप्पी, समथिंग लाइक दैट। ज्योति ने मुझे बोला कल की फ़ोटो खींच के भेजो, कैसे कैसे लिखते हैं। मैंने कहा एक तो मेरी हैंडराइटिंग इतनी सुपर्ब है तुझे समझ नहीं आएगी, और दूसरा मैंने बहुत अनाप शनाप वे में लिखा है, तो तू उसमें मत जा अभी। सुबह 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 ऐसे होता है हैंड राइटिंग, यू कैन यू आधी आंखें खुली रहती है, आगे आधी बंद रहती है। ऐसे बस आंखें बंद करके लिखते जाओ। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। डे 3, हाँ मैजिकल रिलेशनशिप्स। आज की पिक्चर में एक फैमिली पिक्चर है, फैमिली फोटोग्राफ है, और उसके पास में कोई एक दो पिक्चर्स और भी हैं, उसमें से मैजिक निकल रहा है। सो ऑल द रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ, हाउ टू टर्न देम मैजिकल। आज का चैप्टर बेसिकली ये है, और आज का चैप्टर कोट से शुरू नहीं हो रहा है, ये आज के चैप्टर की खास बात है। सो हु वुड लाइक टू रीड टुडे? नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। Okay. थैंक यू। Thank you. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because where you went would be the same as Wherever you went. wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. यस, कल के विजुअलाइजेशन से अपन को ये समझ में आ गया कि भैया सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में अगर कुछ है तो वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स, चाहे वो हमारे खून के रिश्ते हों, चाहे वो कोई भी रिश्ते हों। मतलब कहते हैं ना कि सुनसान सड़क पे अगर आदमी ना चल रहे हों, मतलब सॉरी, सड़क पे अगर आदमी ना चल रहे हो और सुनसान हो, तो वहाँ पे भी अपन को डर लगने लग जाता है। उस समय अपन को अहमियत समझ में आती है उस राह चलते इंसान की, जिसको अपन जानते नहीं है। सो वो भी एक रिलेशनशिप है कि हमारे साथ साथ वो भी सड़क पे चल रहा है, उसके बिना हमें डर लगने लग जाता है। सो सिमिलरली क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं बैंगलोर में बैठी हूँ या पेरिस में बैठी हूँ या कहीं और बैठी हूँ, डजेंट मैटर, बिकॉज सारी जगह एक जैसी लगने लगेगी अगर लोग ही नहीं होंगे तो। कोई फोटो अगर मैंने खींची, उस पर कोई लाइक कमेंट करने वाला नहीं होगा, तो फिर क्या मज़ा आएगा मुझे उस फोटो क्लिक करने का। मेरे लिए वो कैमरा कौन बनाएगा, वो अपलोड करने के लिए वेबसाइट कौन बनाएगा, वो पेंटिंग अगर बनाने का क्या फ़ायदा अगर उसको देख के कोई तारीफ ना करे, कोई क्या बोलते हैं म्यूजिक कंपोज करने वाला नहीं होगा लाइफ में, तो कैसी लाइफ होगी। मतलब अकेले हैं अपन वीरान आइलैंड पे, कैसा लगेगा। तो रिलेशनशिप चाहे वो कोई भी हो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे वो लाइक हमारा पियोन, हाउसकीपिंग स्टाफ, कोई भी हो। अभी जब लॉकडाउन में हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं आ रहे थे, फॉर सम ड्यूरेशन हाउसकीपिंग स्टाफ वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड इन द अपार्टमेंट्स। वो अदरवाइज हमारे दरवाजे तक आके कचरा लेके जाते हैं। सो जब वो नहीं आ रहे थे तो पूरा अपार्टमेंट एक मैस हो गया था। लॉबीज वर नॉट क्लीन, ये व्हाट डू यू कॉल दिस, कॉमन एरियाज वर नॉट क्लीन। हमें कचरा अपने घर का खुद उठा के लेके जाना पड़ता था इतना दूर, वहाँ मेन डस्टबिन तक, इतनी बड़ी सोसाइटी है वहाँ तक पैदल चल के जाओ। अदरवाइज क्या है, घर के बाहर रख दो, वो अपने आप उठा के ले जाएंगे, कब उठा के ले जाएंगे हमें पता ही नहीं चलता है। तब तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। मेड्स मेड्स की इंपॉर्टेंस तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से लॉकडाउन में महसूस हुई है सब लोगों को, जब खुद काम करना पड़ा। वो बेचारी अब इधर उधर भी मतलब थोड़ा सा परसेंटेज वाइज, एफिशिएंसी वाइज कम कर देती है ना, तो भी आजकल अपन कुछ कहते नहीं हो उसको, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आने लग गई है। सो सिमिलरली जब इंपॉर्टेंस समझ में आने लग जाती है हमारे को किसी चीज़ की, तो हम कंप्लेन करना बंद कर देते हैं। सो आज का चैप्टर हमारी उन रिलेशनशिप्स के बारे में है जो क्लोज है। आज चैप्टर नंबर 3 दिया है इन्होंने, हेल्थ से भी टॉप प्रायोरिटी दे दी इन्होंने उस चैप्टर को, क्योंकि हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है हमारे रिलेशनशिप। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है फिर। सो रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आर दिस जर्नी। और उसमें से उसने आज क्लोज रिलेशनशिप पे काम करना सिखाएंगी। फिर
जिसके साथ अच्छी नहीं बनती है उनके साथ काम करना सिखाएंगी, उनको माफ़ करना सिखाएंगी। ऐसे करते करते लेवल बढ़ता चला जाएगा रिलेशनशिप्स का। ऐसे ही मनी चैप्टर आएगा, उसका लेवल बढ़ा देगी वीक वाइज। ऐसे ही हेल्थ का चैप्टर आएगा, लेवल बढ़ जाएगा। सो हर एरिया का ना वीक वाइज लेवल बढ़ा देंगे ये ग्रेटिट्यूड का। सो लेट्स सी आगे क्या है। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand your relationships affect your life now and how they are most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. जैसा कि मैंने अभी बोला, रिलेशनशिप इम्पैक्ट्स योर हेल्थ ऑल्सो। तो अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं, आई मीन टू से अच्छी होती है या अच्छी नहीं भी होती है, तो अगर उसको हम ग्रैटिट्यूड देते हैं तो बहुत, ये ना एक वो है फाउंटेन, वो घड़े वाले फाउंटेन देखे कि इस घड़े से पानी उस घड़े में गिरता है, फिर उस घड़े से इस घड़े में गिरता है, फिर इससे फिर नीचे ऐसे झरने, वो वाले देखे हैं फाउंटेन्स, पॉट्स टाइप होते हैं, ऐसे पानी ऐसे बहता है, ऐसे बहता है, फिर ऐसे बहता है, ऐसे बहता है। सो वैसे ही ना रिलेशनशिप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड आपने दे दिए, तो वो बह के हेल्थ में आ जाएंगे। हेल्थ में बहुत सारे दे दिए आपने, तो वो नीचे और आ जाएंगे। एक भी एरिया में आपने अगर ग्रेटफुलनेस जता दी, वो अपने आप बाकी के एरियाज को मैजिकल बना देंगे। सो उसमें से रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा पावरफुल मान रही हैं ये, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमको। हमको इमोशनली इम्पैक्ट करता है, हमको मेंटली इम्पैक्ट करती है रिलेशनशिप। Since science now Science. is yeah, science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. जब अपन शिकायत ही नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली अपने रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। सो पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड हैव क्लोजर रिलेशनशिप्स। But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. या सो हमारी ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग कंप्लेन करने की है इंसानों की। चलते चलते बात बात में हम कंप्लेन कर देते हैं, अरे मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, अरे मेरे हस्बैंड तो ये करते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है, मुझे ऐसे, मेरे को एक्नॉलेज नहीं करते, मेरा ये नहीं करते, पापा मुझे डांटते ही रहते हैं। एक्सक्यूज मी। एम्प्लॉय, अरे उसको ये काम मत पकड़ा देना, 4 दिन तक करेगा ही नहीं। मतलब बात बात में, वेदर, उफ बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, क्या कर रहे हो, कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म बहुत फ्लो में निकल जाती है हमारे से। लेकिन अब हमारे को फ्लो में क्या निकालने की आदत करनी है, ग्रैटिट्यूड। एक कंप्लेन आपको आपके सपनों की जो रिलेशनशिप का स्टेटस है उससे 10 कदम दूर लेके जा रहा है। अगर आप प्यार बनाए रखना चाहते हैं किसी एक रिलेशनशिप में, और ये आज का करंट स्टेटस है और ये वो स्टेटस है जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो दूरी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे कंप्लेन करते चले जाते हो। एक कंप्लेन 10 कदम और दूर, एक कंप्लेन 10 कदम और दूर। सो क्या बोलते हैं ना, नोइंगली अननोइंगली हम लोग जो कंप्लेन्स कर रहे हैं, उस अगर आज की डेट में किसी को मैजिक्स चाहिए, मतलब किसी का रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एरिया, तो मैं ये बोलूँगी कि दिन रात सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखो और उस बंदे के साथ जिसके साथ में आपको रिलेशनशिप अच्छी करनी है, देखो फिर कैसे मैजिक्स आते हैं। क्योंकि अननोइंगली भी हमने बहुत बार उसकी शिकायत कर दी होगी, तब वो रिलेशनशिप इस कगार पे पहुंच गया कि मतलब फ्रेंडशिप है तो टूट गई, पार्टनरशिप है तो टूट गई, शादी है तो टूट जाती है, लव मैरिजेस, आई मीन टू से व्हाट इज कॉल्ड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप्स हो जाते हैं। रिलेशनशिप में को फ्लरिश रखना है तो किसी एक जने को तो ग्रैटिट्यूड करते रहना ही पड़ेगा। कोई दोनों में से एक ग्रैटिट्यूड करता रहेगा तो शिकायतें नहीं करेगा, शिकायतें नहीं करेगा तो रिलेशनशिप चलती रहेगी।
Yes. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. ये मैं Lit- 100% मानती हूँ. It has given me more patience, it has given me more compassion and kindness. जल्दी से भड़कती नहीं हूँ मैं, नहीं तो मैं बहुत जल्दी, मेरा थोड़ा सा ऐसे माचिस लग जाती है मेरे को पहले तो अभी बहुत बहुत चेंजेस आ गए. बहुत सारे मेरे को लोग बोलने लगे हैं कि आजकल तू हूँ बहुत करती है, क्योंकि मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ उनकी किसी नेगेटिव बात का, या मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं हूँ करते रहती हूँ और वो बात ही खत्म हो जाती है वहाँ पे. तो बहुत सारे लोगों से सुना है मैंने ये चीज़ तो, कि बहुत हूँ चल रहा है तेरा आजकल. सो मुझे तो मेरा ड्रीम बचा के रखने हैं भाई. मुझे 10 ब्लेसिंग और नहीं लिखनी है. एक कंप्लेन में मैंने हाँ भर दी तो मुझे भी 10 ब्लेसिंग लिखनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं हूँ करती हूँ बस. सो आपको भी अगर अपने बचानी है ड्रीम डेस्टिनी, मतलब 10 ब्लेसिंग नहीं लिखना चाहते हो, तो कंप्लेन मत करो और कंप्लेन का हिस्सा भी मत बनो. एंड फिर देखो कैसे मैजिक्स आते हैं. आप बदल जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा फिर कुछ नेगेटिव बोलने का, सुनने का. अरे ये एक हॉटस्टार पे देखते हैं ये कुछ, उसमें ऐसा कुछ था, माँ चली जा तू मेरे घर से. मुझे ऐसे लगने लगा मैंने क्या सुन लिया पता नहीं. मैंने बोला प्लीज म्यूट कीजिए आप, या फिर इसको आप हेडफोन लगा के सुनिए, मत देखिए इस तरीके की सीरियल्स मेरे सामने. एंड ये भी मजे ले रहे थे मेरे कि नहीं मैं तो सुनूंगा और जोर से सुनूंगा. एंड फाइनली मैंने जाके आईपैड बंद कर दिया, मैं कल सुनो और बाप. इतना मेरे को हो गया है, जबकि वेब सीरीज के को लेके मैं इतनी ज्यादा क्रेजी थी. एक सीजन 1 मैंने देखा था किसी वेब सीरीज का, और उसका सीजन 2 जब आया, आई वॉन्टेड टू वॉच इट लाइक एनीथिंग. जैसे ही मैंने शुरू किया, फर्स्ट सीन में देयर वाज सम स्कॉर्पियो एंड उसके ऊपर से कुछ गाड़ी निकलने वाली थी. वो देखते ही मेरे को ऐसा लगा ओहो नहीं होगा नहीं होगा, मेरे से नहीं देखा जाएगा, और मैंने बंद कर दिया. मैंने देखी नहीं वो सीरीज. सो इतना चेंज आ जाता है आपके अंदर जब आप ग्रेटिट्यूड की दुनिया में होते हो. जब आप ग्रेटफुल रहते हो किसी इंसान के बारे में, तो आप उसकी शिकायत ही नहीं करते हो. उसकी करी हुई कोई चीज़ आपको, नेगेटिव चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं करती है. आपका नज़रिया बदल जाता है. योर पर्सपेक्टिव, योर आउटलुक चेंजेस. लास्ट में मैंने ये अपन पढ़ लिया क्या, नहीं पढ़ा अभी तक. पढ़ो. The little irritations you once felt and complaints you had in your relationships will disappear, because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. यस, यहाँ पे मैंने लास्ट लाइन में मार्क किया है, यू वॉन्ट इवन बी एबल टू सी. ऐसा नहीं है कि वो इंसान सुधर गया या वो इंसान में कोई चेंज आ गया. यू वॉन्ट एबल टू सी. आपको बॉदर ही नहीं करेगी वो चीज़ें. आज वही हस्बैंड है जो बर्तन नहीं धो रहे हैं मेरे 4 बार बोलने पर भी, पर मेरा रिएक्शन चेंज हो गया है. पहले तुरंत गुस्सा आ जाता था कि क्या यार जब तक तुम बर्तन नहीं धोगे मैं खाना कैसे बनाऊं, या ये वो जो भी. अब मैंने बात करने का तरीका ही चेंज हो गया कि अच्छा यार बेचारा कॉल में, चल मैं धो लेती हूँ ये वाला. टोटली चेंज हो जाते हैं अपन. गारंटी है ये मेरी. यू वॉन्ट सी एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट. या We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. यही तो छोटे छोटे ट्रेजर्स हैं. कल हम लोग रोने लग गए, मूव हो गए, हम लोग इमोशनल हो गए. ये छोटे छोटे ट्रेजर्स जो हम चाइल्डहुड में गए, तो छोटी छोटी चीज़ें थी वो, जिसको हम भूल गए. हम आप ही के बचपन की थी वो, लेकिन किसी और ने जब आपको याद दिलाई, आपके सामने आई, तो आप मूव हो गए, क्योंकि वो खजाने हैं हमारे जो हम भूल गए कहीं. सो वी आर सेट, वी कैन ओनली बी सेट टू बी अलाइव. हम जिंदा ही तभी होते हैं जब ये छोटे छोटे मोमेंट्स को हम याद रखते हैं. कल एक हमारे अंदर एक ऊर्जा थी, एक अलाइवनेस फील हुई हम सबको वो विजुअलाइजेशन करने के बाद में.
क्योंकि हम वो ट्रेजर्स जो छोटे छोटे भूल गए थे वो सामने आ गए हमारे। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to be to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? या सो इसमें मैंने ये मार्क किया है, इट इज़ योर लाइफ दैट विल सफ़र। किसी की शिकायत करते हैं हम, या किसी के बारे में कुछ कंप्लेन, क्रिटिसिज्म करते हैं हम किसी का, सामने वाले का तो पता नहीं कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, आपका ज़रूर बिगड़ रहा है, ये गारंटी है। मैं जिसकी शिकायत कर रही हूँ उसको कुछ हुआ कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, बिकॉज मैं उसके साथ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं मान के मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगी ना, मैं तो बात ही नहीं करती हूँ उससे। तो उसके साथ क्या बुरा हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ ज़रूर बुरा हो रहा है उस चीज़ के कारण। मैं ज़रूर नेगेटिव फीलिंग्स में रह के अपनी तबीयत ख़राब कर रही हूँ, स्ट्रेस लेवल में आके बाल जो कभी सफ़ेद नहीं थे वो सफ़ेद होते चले जा रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, मैं ही अपना तबीयत ख़राब कर रही हूँ, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी नहीं एक्चुअली ये रियल लाइफ स्टोरी है। सो एक बहू थी जो अपने सास की बहुत कंप्लेन किया करती थी। सास वॉज अराउंड 60s एंड बहू इज़ अराउंड 30s। सो मतलब इतनी कंप्लेन की, माँ जी ऐसे नहीं करते, माँ जी वैसे नहीं करते, थोड़ा भी मेरी हेल्प नहीं करते, नुक्स निकालते हैं मेरे बनाए हुए में कुछ भी खाने में, मतलब हर बात में कंप्लेन, छोटी छोटी कंप्लेंट्स। और बहू को था भयानक घुटने का दर्द, बहुत सारे इलाज करवा लिए, ठीक नहीं हुआ, बहुत सारे ये थेरेपीज ले ली, फिजियोथेरेपीज, ठीक नहीं हुआ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा था वो दर्द, ठीक होता वापस आ जाता, ठीक होता वापस आ जाता। फाइनली उसे एक आयुर्वेद के डॉक्टर का पता चला, वो डॉक्टर के पास गई तो बोली मेरे घुटने में दर्द है और ये है वो है। उसने थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री पूछी कि भाई ऐसे है वैसे है, हमारे घर में सास है ससुर है, पर मेरे को बहुत काम होता है शायद इसीलिए मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरे को कोई हेल्प नहीं है, यहाँ तक कि चलो घर के मर्द तो हेल्प नहीं करते, बात समझ में आते, घर की औरत मेरी सास भी मेरी हेल्प नहीं करती है। एंड शी स्टार्टेड कि सास ऐसे नहीं करती, सास वैसे नहीं करती सर। डॉक्टर सुनती रही, फिर थोड़ी देर में बोलती है चलो ये तो लो आप क्या बोलते हैं मेडिसिन, लेकिन ये मेडिसिन लेने से पहले 7 दिन का आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं, और वो एक्सरसाइज है कि आपको शिकायत नहीं करनी है, आपको अपनी मदर इन लॉ या किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ 7 दिन। और फिर आके आप मेरे को एक बार दिखा दो, मेरे को फ़ोन पे कंसल्ट कर लो, और अगर आप जो भी बोलोगे उस हिसाब से मैं बता दूंगा कि ये दवाई शुरू करनी है कि नहीं करनी है, बता दूंगी, सॉरी। सो वो कहते ठीक है, चलो 7 दिन किसी तरह चुप रह लूँगी यार, घुटने का दर्द कम से कम चला जाएगा। सो शी गोज़ होम एंड आता तो बहुत है गुस्सा, एकदम ज़बान तक आ जाता है कि बोलूँ मैं, पलट के जवाब दूँ मैं सास को या उसको, जो भी उसको नेगेटिव बोल रहा है उसके हिसाब से नेगेटिव, पर वो बोलती नहीं है कुछ। एंड सच में उसको 5वें-6ठे दिन से आराम आने लग जाता है। तो वो डॉक्टर को कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा आराम आ रहा है, अब मैं दवाई लूँ? तो डॉक्टर कहती है नहीं, और 7 दिन ऐसा ही प्रैक्टिस करो। तो वो फिर 7 दिन ऐसी प्रैक्टिस करती है, और फिर कहती है 14वें दिन की मेरा तो एकदम दर्द खत्म। तो डॉक्टर कहती है मिलने आओ। मिलने जब जाती है तो कहती है कि बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम अपनी सास की घुटनों का दर्द अपने घुटनों में ले आई थी, बाय ऑलवेज 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 कंप्लेनिंग, टॉकिंग नेगेटिव अबाउट हर, भगवान उसका दर्द तुमको दे दिया। सो वैसे ही ये सच्ची स्टोरी है, ये एक जैन महाराज साहब के जो जो होते हैं ना सभा, उसमें किसी ने ये बोली है ये स्टोरी, ये मानसी ने सुनाई थी हमारे को फर्स्ट बैच में। सो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम भी सेम चीज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, जो भी बुरा बोल रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप अपने साथ में वही चीज़ कर लोगे, कर बैठोगे रादर। सो मत बोलो, किसी का भी बुरा मत बोलो।
अनुपमा दीदी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ मैं आई रिमेम्बर आपसे ही बात हुई थी शायद, या वर्कशॉप की बात हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर, कि एक आपने बोला था कि देयर शुड बी वन पर्सन जिसमें हम कन्फाइड करें या कुछ भी बोले, या वन पर्सन वन थिंग। मूड शिफ्टर। हाँ हाँ, मूड शिफ्टर, राइट, एग्जैक्टली, मूड शिफ्टर। तो मूड शिफ्टर में कभी कभी होता है कि आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही, या प्रोबेबली किसी ने कुछ बोला होगा एंड यू आर हर्ट, एंड आपको कुछ किसी को बोलना है, एंड देयर इज ओनली वन पर्सन जिसमें आप कन्फाइड करते हो, वट एवर। तो वो भी नेगेटिव ऑरा लाता है, बट उसके बाद पता नहीं, वो नेगेटिव फीलिंग नहीं लगती, उसके बाद अच्छा लगता है कि हो गया, खुल के हो गया। Yes, venting out is not complaining, not criticizing. Is it complaining or criticizing is what you're asking? या आई मीन उसमें होता तो रहता है, थोड़ा सा कंप्लेनिंग भी रहता है, थोड़ा क्रिटिसाइजिंग भी रहता है। Yes. तो होता नेगेटिव है, Yes. बट उसके बाद ऐसा, whenever I do that with the person I always confide in, तो मुझे कभी वो नहीं लगता नेगेटिव या कुछ, बल्कि ऐसा लगता है कि दिल हल्का हो गया। गोइंग इनसाइड मी, बट अब हो गया, नाउ सामने Now वाले I'm fine. नाउ आई एम फाइन। तो वो भी तो नेगेटिव ही बोला मैंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में। Yes. इज इट रॉन्ग, राइट, और क्या है? So, that's wrong, but वो नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? बोझ हो जाएगा हमारे। सो वेंटिंग आउट इज ऑल्सो नेसेसरी, लेकिन उसको नलीफाई, उसका इम्पैक्ट नलीफाई करते रहने के लिए हमें ग्रेटफुलनेस भी जताती रहनी पड़ेगी उस इंसान के प्रति जिसकी हम शिकायत कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने हस्बैंड्स की शिकायत अपनी मम्मियों से कर रहे हैं तो हमें ग्रेटफुलनेस भी देनी पड़ेगी हस्बैंड्स को। वो तो बहुत कम करते हैं ना, मन मन में जरूर हम करते हैं कि हाँ ठीक है ये अच्छा है, ये पर 10 तो नहीं करते ना रोज। सो एक कंप्लेन 10 ग्रेटफुलनेस, ये रोज का एक बना लो आप लोग कि मतलब जाने अनजाने हो ही जाएगी जाने अनजाने हो ही जाएगी कंप्लेन या क्रिटिसिज्म ना। तो 10 ब्लेसिंग जो अपन रोज लिख रहे हैं उसमें अगर आप एडिशंस करना चाहते हो और 5 लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा में, करो। सो अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो लाइबिलिटीज और एसेट की बात मैं बताऊं तो हमारी जो लाइबिलिटी चढ़ गई है ना, एहसान चढ़ गए हमारे ऊपर लोगों के, वो उतारने जरूरी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल बोल के। जितनी जल्दी लाइबिलिटीज चुका दोगे उतनी जल्दी आपकी एसेट बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। जितने जल्दी आप अपने नियामतें लिखते चले जाओगे उतनी जल्दी आपके ये नए कर्म जुड़ते चले जाएंगे। लॉ ऑफ कर्मा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना लॉ ऑफ कर्मा भी होता है, लॉ ऑफ गिविंग रिसीविंग भी होता है। आप जो दोगे वही पाओगे। सो पॉजिटिव दो, पॉजिटिव पाओ। लॉ ऑफ कर्मा भी वही कहता है, जो बोओगे वही काटोगे। और हाँ, ये दो तो हैं जो इससे रिलेट कर पाओगे आप। और लॉ ऑफ सेलिब्रेशन एक होता है कि हर दम बस जश्न जश्न में रहो, खुश रहो, खुशियां अट्रैक्ट करोगे। कहते हैं ना अपने यहाँ पे पैसा पैसे को खींचता है। सो जितना खुश रहोगे उतनी खुशियां आप अट्रैक्ट करोगे। सो आपका क्वेश्चन का जवाब यही है कि वेंट आउट करना इज नेसेसरी, बिकॉज अदरवाइज हम नेगेटिव फीलिंग्स से वापस कैसे आएंगे पॉजिटिव में। लेकिन जिसकी भी वेंट आउट करते समय अपन ने कंप्लेंट क्रिटिसिज्म किया है, एक बार ठंडा होने के बाद में उनकी भी 10 ब्लेसिंग्स महसूस करो, लिखो। ऐसे नहीं कि सिर्फ कंप्लेन ही कंप्लेन करते जा रहे हैं हम लोग। या Okay. answers your question? I can't hear you. I will try. अच्छा, ओके। अगर उस इंसान की नहीं कर सकते तो एज आई सेड, वो जो कैस्केड वाला फाउंटेन का मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया, तो किसी और एरिया में ग्रेटफुलनेस बढ़ा दो। और 10 और लिख दो, एक कंप्लेन करो, 2 कंप्लेन करो, तो मे बी प्रोबेबली राइट मोर ब्लेसिंग। यस यस, द मोर वी राइट द सूनर द मैजिक्स विल कम, इज द थिंग। साधु महात्मा तो देखो नहीं बन सकते अपन, क्या करें, शिकायत करे बिना तो चलेगा नहीं। Yes. Okay, so where were we? Next Okay, page. we read this. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger.
more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. या अपन ने राइस एक्सपेरिमेंट की बात जो वर्कशॉप में करी, तो उसमें क्या होता है, अपन जिसको नेगेटिव बोलते हैं उसमें फंगस लग जाती है। तो अगर आप लोग कंप्लेन एरिया के बारे में, अगर किसी लव्ड वन की कंप्लेन कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, या मतलब एंग्री हो रहे हो, नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो उसको, तो हमेशा राइस एक्सपेरिमेंट भी याद कर लो कि यार फंगस लगा रहा हूँ मैं सामने वाले के। सो ना करूँ मैं, ना बोलूँ मैं, हर बात को बोलने के दो तरीके होते हैं। सो दूसरा तरीका अपनाओ, कंस्ट्रक्टिव बनो। यस। Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the one person, Just of the person. just of the person, or both of you together. Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. यस। Sit सो down. हमने 3 फोटोग्राफ चूज कर लिए, सबने चूज कर लिए अपनी 3 पिक्चर्स। ऐसा कोई है जिसने हाँ। अभी तक नहीं चूज किया है? कर लिया हमने। कर लिया, ओके। सो अब क्या करना है अपने को? रीड, ठीक है। Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. यस। सो अपन को वो फोटोग्राफ देखनी है एक एक करके। पहला फोटोग्राफ लीजिए। अगर आप डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब फ़ोन पे है वो फोटो आपके, उसके साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल के एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि यू शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। वो उस जोन में रहने चाहिए आप। सो एयरप्लेन मोड में डाल दो ताकि कोई मैसेज नहीं आए, कोई कॉल नहीं आए उस समय जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो। 10 मिनट की एक्सरसाइज है बस, ज़्यादा नहीं। सो फर्स्ट फोटोग्राफ लो और उस इंसान की अच्छाइयों के बारे में सोचो। क्या चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो उस इंसान में? ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हो? उसके बारे में सोचो। क्या अच्छा लगता है उसका? उसका गुड जजमेंट, उसका विजडम, उसकी स्माइल, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी हेल्प करता है या हेल्प किया था कभी किसी टाइम पे, आपकी केयर करता है। क्या क्या अच्छा लगा आपको उसमें? क्या चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं उस इंसान के बारे में? उसके बारे में सोचो। फिर यस। After you spend some time thinking about what you're grateful for about the person, put their photograph in front of you and, with a pen and notebook, or on your computer, choose 5 things you are most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name for what. For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. यस। सो पहले इंसान की फ़ोटो ली अपन ने, उसके बारे में सोचा क्या क्या, मतलब व्हाट ऑल थिंग्स मैं ग्रेटफुल हूँ इस उस इंसान के बारे में। फिर अपन ने एक पेन और कॉपी उठाई। कंप्यूटर पे मत बनाना, फ़ोन पे मत बनाना। मैं हमेशा कहती हूँ लिखो, क्योंकि लिखने से सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग जल्दी होती है। 33% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन के। सो पेन कॉपी उठाओ। पहली फोटोग्राफ की आंखों में आंखें डालो, उस इंसान की आईज में डालो आंखें, एज इफ यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन फेस टू फेस। और फिर बोलो, और फिर लिखो थैंक यू, फॉर एग्जाम्पल ललित, फॉर वॉट, फॉर
मेरे बर्तन धोने के लिए। सो इस तरीके से 5 पॉइंट्स लिखो, क्यों ग्रेटफुल हो आप उस इंसान के बारे में, वो पांचों पॉइंट्स लिख दो। फिनिश, टेक द सेकेंड पर्सन, फिर से सोचो किस किस चीज के बारे में ग्रेटफुल हो, फिर से पेन कॉपी उठाओ, आंखों में आंखें डालो और 5 पॉइंट्स लिखो। फिनिश, फिर थर्ड लो, सेम रिपीट। ओके, यस, रीड। When you've finished your lists of for all three people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. सो इसके लिए मैंने ये कोलाज बनवाया था, बिकॉज हम सबके पास में आज शायद डिजिटल पिक्चर्स ही हैं, बहुत कम पेपर फोटोग्राफ्स वाले हैं। पेपर फोटोग्राफ वाले हो तो आप उन तीनों पिक्चर्स को आज कहीं ऐसी जगह रखो वेयर यू विल सी इट ऑफन। किचन में रख लिया, रेफ्रिजरेटर पे रख लिया, जहाँ आप ज़्यादा देखते हो, आज की बात है, बस कहीं ऐसी जगह पे रख लो जहाँ ज़्यादा बार देखो आ जाओ। और जिन्होंने डिजिटल पिक्चर चूज़ करी है, वो तीनों का जो कोलाज बनवाया है मैंने, वो आज के लिए वो वॉलपेपर लगा लो, ताकि आज जितनी बार फ़ोन देखो आप उस पिक्चर को देखो। फिर देख के क्या करना है वो अभी बताती है ये। Whenever you look at the photograph today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Haley. If या you're moving सो जब जब आप वो कोलाज देखोगे, या जब जब पेपर फोटोग्राफ जो पेपर फोटोग्राफ के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेपर फोटोग्राफ देखेंगे, तब तब उनका नाम लेके उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू ललित, बाकी कुछ नहीं बोलना है आगे। जो अपन ने 5 पॉइंट्स लिखे वो वापस नहीं बोलने हैं, बस उनको थैंक यू, मतलब उनको याद करके अपन थैंक यू दे रहे हैं, ये चीज़ है बस। या ये मन में बोल सकते हैं या फिर you have to be a little loud? डजंट मैटर, feelings are important, you should feel sincere thank you. If you're moving around a lot, carry the photograph with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day, if necessary, to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, सो जितना ज़्यादा अगर किसी को रिलेशनशिप एरिया में अभी मैजिक्स चाहिए तो इसको रोज़ करो, यही एक्सरसाइज को रोज़ सिर्फ एक इंसान के साथ ही कर लो। अगर एक इंसान के साथ में अभी चैलेंजिंग है वो एरिया, तो उसके साथ में सिर्फ रोज़ करो। रोज़ इसकी फ़ोटो देख के 5 चीज़ें लिखो, आंखों में आंखें डाल के 5 चीज़ें ग्रेटफुलनेस की लिखो, और जब जब उसकी फ़ोटो देखो उस पर्टिकुलर दिन में, तब थैंक यू बोलो उसका नाम लेके। ओके, Magical practice number 3. मैजिक Magical प्रैक्टिस relation. नंबर 3, नॉट मैजिकल। Sorry. Magic practice number 3. Magical relationships. Repeat step 1 to 3 of magic practice. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Third, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Fourth, begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you're specifically grateful for. Fifth, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions, speak to the person's face in the photograph, and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Haley. Sixth, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you
for the best thing that happened during the day. थैंक यू चिंकी, थैंक यू फॉर रीडिंग। फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक की एक्सरसाइज हमारी सेम है। आज की नई एक्सरसाइज के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो पूछे। तीनों की फोटोग्राफ के साथ में अलग अलग करना है, एयरप्लेन मोड पे डालना मत भूलिएगा जो डिजिटल पिक्चर्स के साथ में कर रहे हैं ये एक्सरसाइज। और पूरे दिन में एटलीस्ट 3, देखो ये 3 बोल रही है ना, तो याद करके 3 कर लो एक बार, सुबह दोपहर शाम ऐसा कर लो। ये जो नंबर गेम खेल रही है इसमें इट्स ब्यूटिफुल। 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, नई चीज का क्रिएशन कर रहे हो आप, नई रिलेशनशिप में एक नया नया उमंग लेके आने वाले हो आप, मतलब वैसा। यस, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, आई हैव गॉट अ क्वेरी। ये जो एक्टिविटी आज की एज ये कल दिन भर की एक्टिविटी हुई ना, बिकॉज आज तो इज ऑलमोस्ट ओवर, सो दिस इज फॉर टुमारो। यस, यस, राइट। तो अभी तो आप ठीक लोग है। बस मैजिक रॉक करके सो जाओगे। हम्म कल हम्म सुबह उठ के काउंट योर ब्लेसिंग करके ये वाली एक्सरसाइज करनी है आपको, और फिर 3 Okay. और करनी है कल सेशन में आने से पहले। अच्छा, इसमें एक्टिविटी में कुछ लिखना नहीं है, दिस इज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन माइंड, बोल लो या मन में सोच लो, नहीं लिखने नहीं जैसा नहीं नहीं है ना नहीं, इसमें? ये लिखना है, 5 थिंग्स लिखनी है। बाकी पूरे दिन जो 3 बार करना है वो सिर्फ नाम लेके थैंक यू बोलना है। हाँ हाँ अच्छा, लिखना ये है। थर्ड वाला जो है आप एक बार बताओगे, इसमें 5 थिंग्स यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर अबाउट, अच्छा ये लिखना है विद देयर नेम। या अच्छा, उसका जो ऑन द, लिखने का क्या बोलते हैं टेम्पलेट है वो उसने अभी अच्छा, लिखा ना। राइट राइट राइट, हाँ हाँ, ऊपर एक सेंटेंस था। ये सो थैंक यू उस पर्सन का नाम और किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल तो हो। 3 लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए 5 लाइन्स लिखनी है, यस, तो सो इट 15 कुड बी टोटल 3 लिखने हैं। पेपर्स, राइट? या ओके। अनु, उनको कभी फिर रिपीट करना होता है क्या? जैसे हमने लिख लिया, ठीक है, जैसे हम ब्लेसिंग्स तो रोज रिपीट भी करते हैं या फिर नेक्स्ट वापस पेन नया लिखते हैं, ऐसा कुछ है क्या इसके लिए? नहीं नहीं, ये अगर आपको कोई एक चैलेंज है अभी किसी रिलेशनशिप एरिया में, किसी को कोई चैलेंज है, तो उस इंसान के साथ में ये रोज कर सकते हैं। नहीं नहीं 5 खोजो, नहीं 5 नहीं खोज सकते तो वही 5 रिपीट करो। जिसके साथ चैलेंज है उसके लिए हाँ उसके हाँ, साथ कैसे खोजे? मतलब अगर किसी को अगर अभी खोजना पड़ेगा भैया, अगर मैजिक लाना है तो ये मतलब मैं अच्छा, मेरी तरफ से टिप दे रही हूँ। ओके, बट वैसे तो नॉर्मली ये चैलेंजिंग रिलेशनशिप के लिए नहीं, ये तो क्लोजेस्ट हाँ, रिलेशनशिप्स के लिए है वैसे यस तो, ये यस है ना? यस, बट यू कैन यूज इट फॉर आई मीन हाँ, ओके, चैलेंजिंग रिलेशनशिप एज वेल। हाँ, ठीक है। पर ये 3 जो रिलेशनशिप हमने, जो आज हम पिक्चर है, ये तीनों पर्सन हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है, यस यस, इसीलिए हमने इनकी फोटो ली। तो हमारी रिलेशनशिप में कोई चैलेंज ही नहीं होगा। तो यानी मेरे को समझा नहीं, आप बोलो चैलेंज है? नहीं नहीं नहीं, वो मैं मासी की बात का जवाब दे रही थी। अच्छा, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो शायद मैं समझ गई किसके लिए पूछा, तो इसलिए मैंने उनकी बात का जवाब दिया। ओके। पर ये एक्चुअली, ये हम जो 3 पर्सन के लिए लिख रहे हैं, दे ऑलरेडी क्लोज टू अस, और ये हम आज ही करेंगे बस, क्योंकि हम, बिकॉज एज पर मी द रिलेशनशिप इज वेरी गुड, दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्लोज टू मी। यस, सो तो वो और मैजिकल बन जाएंगे। मतलब विदाउट एक्नॉलेजमेंट हम लोग अच्छी हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या उतनी कृतज्ञता महसूस की है उन लोगों के लिए। ओके, ओके। अच्छा, और जो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एंड यू फील लाइक इम्प्रूविंग इट, तो इन 3 के अलावा उस पर्सन की आपको 5-5 रोज वो ग्रेटफुलनेस लिखनी है, और उसे 3 बार थैंक यू बोलना है, राइट? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, जिसके साथ रिलेशनशिप यस यस यस, लेकिन वो एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट नहीं है। नहीं। वो ओके, ओके। एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट तो सिर्फ 3 This क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स लेनी है, और सिर्फ कल कल के लिए आपको ये ग्रेटफुलनेस वाली एक्सरसाइज करनी है। और ये जब हम थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू हेली सपोज बोला, तो उसके बाद 2 नाम और भी होंगे, और जैसे हमने कोलाज बनाया हुआ है, तो वी कैन सी ऑल द 3 फोटोग्राफ्स टुगेदर। सो हम तीनों को एक साथ बोल सकते हैं, थैंक यू एक्स, थैंक यू वाई, थैंक यू जेड, ऐसे बोल यस सकते यस यस यस, ये सिर्फ लिखने वाली एक्सरसाइज आपको एक एक पिक्चर के साथ में करनी है। बोलने वाली आप तीनों के साथ, मतलब कोलाज के साथ में एक साथ कर सकते हो। हैं। ओके, ओके, डन डन। ये एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर गेम हो रहा है यहाँ पे। अपन पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हैं उनको, आंखों में आंखें डाल के। जितनी भी क्या बोलते हैं ना, अपने सर पे वो कर्ज चढ़ गए हैं,
वो उतार रहे हैं अपन। सो बहुत क्लोज रिलेशनशिप के साथ में इसने क्यों करवा रही है, बिकॉज अभी हमारे में वो पावर्स नहीं आई है कि हम चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स के साथ में कर सकें, बट द सेम एक्सरसाइज कैन बी यूज फॉर चैलेंजिंग रिलेशनशिप एज वेल, इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। Okay, got it. Does that answer everybody's question? I think there were 3 people to question. Yes, my query is resolved. Yeah. Okay, thank you. और कल करना है रिचा, आपने शायद आज बोला कि आज ऐसा लिखना है, कल करना है। Okay. दीदी, आफ्टर यू एंड योर रिकॉर्डिंग देन मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कल से रिलेटेड। मैं ठीक। ट्रैवल कर रही हूँ तो Any other question with regards to the chapter or magic book journey so far? जो अनु, जो हम्म। थैंक यू बोलने वाली बात जो तुम दिन में 3 बार बोल रही हो, हम्म, वो तो अभी हमें डेली बोलना है ना? डेली नहीं बोलना है, सिर्फ कल कल के ही लिए करना बोलना खाली? है। ठीक है, दिन में 3 बार थैंक यू बोलना है। हाँ, और अगर किसी का रिलेशनशिप, मतलब जो तुमको मैं पूछ रही थी, उसके वैसा बारे में कुछ हो अपन तो बाद में बात करते हैं, अभी बाकी जने कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना मैं आपको कॉल करती हूँ हाँ, सेशन खत्म होते ही। ठीक है। ठीक है। दी, ये जो दिन में 3 बार थैंक यू बोलना है, तो 3 बार केवल थैंक यू बोलना है, तीनों बार रीजनिंग भी देनी है, डिफरेंट नो रीजनिंग नो नो देनी नो, है? यू हैव टू जस्ट से थैंक यू हेली, बोला ना उसने, सो वैसे ही थैंक यू जो भी अच्छा। पर्सन का नाम ए बी सी जो भी, ओके, ठीक। रीजन नहीं देना है। एनी अदर क्लियर हो क्वेश्चन? गया, क्लियर है। तो इसमें कुछ नो ठीक है क्वेश्चन? अनुपमा दीदी, मैं भी आपको हाँ, बाद में फोन करके एक क्वेश्चन पूछना है, बाद में पूछती हूँ। अच्छा ओके, हाय हली। ठीक, नो प्रॉब्लम। ये जो अपन को लिखना है ये सुबह सुबह ही लिखनी है आफ्टर 10 ब्लेसिंग्स? जितना जल्दी हो सके, ताकि आप दिन में 3 अलग अलग मौक़ों पे उनको देख के थैंक यू बोल सको। पता चला आपने एकदम सेशन से आने से पहले 2 घंटे पहले करी तो वो 3 बार बोलना रह जाएगा आपका, तो इसलिए वेल बिफोर 10 कर लो इसको, ताकि एक बार जो थैंक यू बोलना है, 3 बार अलग अलग बार थैंक यू भी तो बोलना है ना भाई। 5 बार एक बार लिख दिए, उसके बाद 3 बार अलग अलग मौक़ों पे बोलना है ना, तो सुबह दोपहर शाम कर लो, या फिर कैसे भी सेशन पे आने से पहले कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज। 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 5 बार थोड़ी लिखना है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं, वो तो आप 10 बजे से पहले कर लो, और 3 बार थैंक यू भी बोलना हाँ है ठीक है, अलग हाँ अलग दैट्स टाइम ओके, पे। दैट इज तो सुबह कर लोगे तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि 3 बार हो जाएगा बाय द टाइम यू विल कम बैक ऑन द सेशन एट नाइट, तो 3 बार हो ओके जाएगा। ओके। सो जल्दी कर लो ये। Also, नो while we are दैट writing, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड का चक्कर तो नहीं है ना, बिकॉज वो तो सुबह सुबह ही नहीं नहीं लिखना नहीं होता नहीं, है ये 10 ब्लेसिंग्स। सबकॉन्शियस माइंड का चक्कर नहीं, ये अपने कर्ज उतारने का चक्कर है। कर्ज हाँ चढ़े हुए हैं ओके, हमारे सर पे ना बहुत, तो उनको उतारने का चक्कर है बस ये। या थैंक यू। या चिंकी, थैंक यू फॉर आस्किंग। so my question was, so we have to write thank you, thank you, thank you. For example, mom. Yes, sir. Thank you, mom, for so and so reason. टेम्पलेट while में we सिर्फ एक ही थैंक यू है। and repeat करने की भी जरूरत नहीं है ना, मतलब 5 लिखने के बाद you repeat it. Nothing like that. नो 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 नो, काउंट योर ब्लेसिंग में जैसे अपन वापस पढ़ते हैं, इसको वापस नहीं पढ़ना है। और लास्ट में भी 3 बार थैंक यू नहीं लिखना है। इट्स ओके, राइट? नहीं नहीं नहीं, इसका टेम्पलेट बस यही है कि थैंक यू मॉम फॉर व्हाट, बस यही टेम्पलेट है इसका। मतलब फीलिंग्स की दुनिया है यार, तुम 3 बार भी लिख दोगे तो वैसे कुछ हो नहीं जाएगा, पर फिर भी मत ही लिखो, क्योंकि ये जैसे बोल रही है वैसे ही करो काम। इसने बोल देती है 3 बार लिखना होता तो कोई रीज़न होगा ज़रूर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और शेयरिंग? Okay, let me stop the recording then.